आत्मदेव जी वन की तरफ चल दिए। वे छोटा सा सरोवर था, उसी सरोवर के पास बैठकर मन में विलाप करने लगे और कहते हैं मेरी बेटा नहीं और गैया भी मेरी बांझ है और मेरे आंगन में तुलसी नहीं है। तीन तीन घटना जिसके शरीर पर नाचती हो उसको 3 पल नहीं जिंदा रहना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए। सोचे इसी सरोवर में मैं कूद कर डूब कर मर जाऊं, अब मैं घर नहीं जाऊं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, आज के डेट में 60 वर्ष की आयु हो गई। अब जेकर दादा और माता के 60 वर्ष हो गए हुए तो एक बच्चे की उम्मीद करी, बोलो अब उम्मीद टूट गई। आत्मदेव जी चले गए, अब उम्मीद ही नहीं। अब गए जब कूदने की बारी आई तो बाबा जी आ गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा लगाकर बोले और महात्मा। पीछे मुड़कर देखते हैं, बाबा को दंडवत और प्रणाम किया। बोले हाँ बाबा, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या सोच के आए हैं? बोले ये मेरी व्यथा है। व्यथा का मतलब दुख, ये दुख गाए जो भी हमने बताया। और कहने लगे इसकी कौन सी बड़ी चिंता है, अपनी झोली से निकाला, फल निकाल कर दे दिखाए। और पत्नी को दे दी, पत्नी को दिए, बोले फल खा लो, गुरुजी ने दिए हैं, महात्मा मिल गए थे, भगवान मिल गए और इसको खाइए, हमारे घर में पुत्र हो जाएगा। और जैसे आपके गर्भ में बालक आएगा तैसे आंगन में तुलसी हरी भरी हो जाएगी और हमारी गैया भी शुद्ध हो जाएगी। पत्नी बड़ी होशियार रही, कथा में तो जानते हूँ, बड़ी होशियार थी। वही नहीं सोची चिल्लाओ का खा ली हमारे लड़का हो जाए, वो सोचिस की कितना दर्द पीरा हुआ, बड़ा विपद हुई, केहू बहन का बलावे परिहित नादर ले असम का। अब बताओ हमार घी कहाँ धरा है, हमारा अचार कहाँ धरा है, कुल टकटोरी हम घर में बैठे आप नीक नीक बनाए, कुल हमार दूधे दही पी जाएगी, कहाँ चुराए के गठरी बांध दे अपने, सबका हमार तो सब घरे नाश हो जाएगी। अब यका हम खाव तो हम घर में बैठे रहा पेट फुलाए है नहीं, हमार उठब बैठब भारू हो जाए। 60 साल के हमारा उम्र है, बुढ़ापा है, तो हमका तो बड़ा सहयोग ले पड़ी, हमार तो सब धन वराई जाई और पूरा घर उठक डायरी कहाँ का उधरा है। पंडित जी के किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई सोना दिए थे तो कोई चांदी दिए थे, कम कमी रहा थे। भागवत में सब बहुत लुटाते हैं, बहुत पूजा पाठ कराते हैं, सब में जो जिसको जो अटता है वही दान देता है। तो इसी तरीके से बहुत धन था पंडित जी के पास। अब इनको एक मित्र, सबके पास एक सहेली होती। तो देखो स्त्रियां की, माताएं की, पत्नियां की जो सहेली होती है वो बड़ी पक्की होती है, ये का जान लो। वो वक्त पे जाए अपने मर्दे झगड़ा कही के और उनके मर्दे के सहेली के घर में 4 घंटा जाए, खाना बना सेट कही कर बिस्तरा उन्हें वलाय के चलिए और अपने का कहीं कुल व्यवस्था कही। ये पक्की सहेलियां, इसी तरह उनकी मित्र थी सहेली धुंधुली की। कहीं बहन जी बताइए ऐसी ऐसी दशा, तो इसमें क्या दिक्कत, 4 बालक है, 5वां तुमको होने वाला, ये बालक मुझे दे दे। अब ये दुनिया के सब व्यवस्था ढकोसला कैली, जैसे रामलीला में कुंभकर्ण कैसे पेट बनाता है खूब शरीर का, उसमें लकतकिया आता है खूब शरीर को बनाकर, मंथरा कैसे आती है, ऐसे ये धुंधली अपनी शरीर को बनाई, कपड़ा उपड़ा पर लपेटे रहे, हाड़ी गगरी बांधे रहे, शरीर फुलाए रहे, है का कैसे। अभी साड़ी वाड़ी नहीं पहने रहे, तब वो मेक्सिया रहा बड़का। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। 9 महीना धुंधली ने मैक्सी पहन कर काट दिया और फल को लाकर गैया को खिला दिया। अब उधर धुंधकारी का जन्म हो गया, बालक होते ही आप बैठ गई और सहेली सारी क्रिया को करके 12 दिन 1 महीना को पार कर दिया। सुंदर कथा हुआ। और उधर गैया को एक पुत्र सुंदर हुआ। दोनों को 6 महीने बाद आत्मदेव जी सुंदर नामकरण करते हैं।
तो गैया के पुत्र को रखे कि गऊ से जन्म हुआ तो गोकर्ण हुआ। कान उनके गऊ के समान थे और शरीर मानव के समान था। तो बोले इस बालक का नाम है गोकर्ण। और धुंधली बोली बस रहने दो। जैसे गैया के पुत्र का गऊ के माता का नाम दिया है, वैसे देखना अपना नाम न देना। नहीं, आत्मदेव आपका नाव है और आत्मरक्षक इनका नाव धराए, तब ये दुनिया का रक्षा करे। वो धरने नहीं दिन यही नाम रखने वाले थे, आत्मरक्षक आत्मदेव जी। तो बोले मेरे नाम से रख दो। तो बोले तुम्हारे नाम से कहा रख दे, तुम अपने नाम से रख दो। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी। अब वो धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। काशी में बड़े गाय के बालक से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण। आत्मदेव जी उसको भेज दिए काशी। गोकर्ण जी काशी चले गए। वेद वेदांत मंत्र प्रशद भागवत का पारायण किया। खूब सुंदर बड़ा पंडित बन गए ज्योतिषी। और धुंधकारी प्राइमरी स्कूल में जाए कंचा गोली खेल, उनकर किताब चुराए लावे, उनकर पेंसिल चुराए लावे, उनकर दुधी चुराए लावे। पहले सेठा चलते रहे, हम लोग सेठा से पढ़े। और सीसी से ओका खूब लकड़ी के तख्ती रगड़ा जात रहा और दुधी बरसइन में खर जामत रही, उसी से पोता जात रहा। ढबरी के करिखा से ओका काला कीन जात रहा। सीख लियो वो कर हम सब पढ़ैया। आज आप लोग बाल रंगते हैं उस करका से, अपने सिर के बाल को रंगते हैं जिसको हम लोग तख्ती रंगते थे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।